नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग ट्यूशन भाग 2 देख रहे हैं, जो कि वर्ग 10 का SCERT है। पढ़ने का उद्देश्य बीपीएससी परीक्षा में वर्ग 9 और 10 के SCERT और NCERT से प्रश्न पूछता है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। छठा पाठ है षष्ठ पाठ। इस पाठ का शीर्षक है भारतीय संस्कार। हम लोग पाठ को पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले पाठ का परिचय जानेंगे, फिर पूरे पाठ को हम लोग संस्कृत और हिंदी में देखेंगे और अंत में पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न को भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पाठ को। पाठ परिचय में देखेंगे कि भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म यानी मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को भी आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। अब पाठ पे आते हैं। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूपः प्रयुज्यते, किंतु संस्कृत रूपे करणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। विदेशी निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च। पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्त्वं च निरूपितम्। कह रहा है कि जो है भारतीय संस्कृति में प्रमुख विशेषता यह है कि जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते रहते हैं। आज संस्कार शब्द जो है सीमित व्यंग्य रूप में ही प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कृति का यह उपकरण जो है भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेश में रहने वाले विदेशी निवसन्तो भारतीय, देश में रहने वाले भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। जो हमारे देश में है वो थोड़ा सा ढीला पड़ गए हैं, लेकिन विदेश में जो हमारे भारतीय लोग रहते हैं, भारत के लोग रहते हैं, वो अब भी संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठ्यस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्त्वं च निरूपितम्। इस पाठ में उनके संस्कार और संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित है। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आगे। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्त्वं धारयन्। प्राचीन संस्कृतेर अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। कहता है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व धारण किए हुए है और प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही होता है। याद रखिएगा, प्राचीन संस्कृतेर विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही होता है। जो मुख्य मुझे लग रहा है पॉइंट है, मैं इसको पीले हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, उसको आप लोग और ध्यान से देखेंगे। अत्र ऋषीणाम कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः, आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी हमारे देश में कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। इसलिए विवाह में, मुंडन में या ऐसी पद्धति बनाई गई ताकि सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो पाएँ। ठीक है, कि नहीं तो कम से कम सत्यनारायण प्रभु का पूजा ही आप मंत्र में एक बार दिलवा दें, तो ताकि हमारे जो समाज के लोग हैं वो एक जगह एकत्रित हो पाएँ, सम्मेलन हो पाए। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। ऐसा सभी संस्कार के ही अवसर पर संभव है कि सभी लोग एक जगह एकत्रित हों। एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति। इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुण आधान रूपश्च न विस्मर्यते। मतलब किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना ही है। रूप को मतलब गुणों का ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना, यही संस्कार का मौलिक अर्थ होता है। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने
नयने गुण गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। बोलता है इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में, गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। मतलब संस्कार क्या होते हैं? संस्कार से शुद्ध होते हैं, रूप निखरता है, गुण ग्रहण होता है। इसलिए मानव में जो है संस्कार क्रम अनुसार होना ही चाहिए, ताकि आप शुद्ध हो। जितना आप में जो दोष है, आपके व्यक्ति में जो दोष होता है, उसको दूर करने के लिए संस्कार करना चाहिए, और गुणों को ग्रहण करने में संस्कार से सहायता मिलती है। अच्छा, संस्कार होता क्या है, क्या कितने प्रकार का संस्कार होता है, पढ़ेंगे इस पाठ में। संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। क्या? संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार जो हैं प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? जन्म पूर्वास्त्रस्य शैशवास षट् शैक्षणिकाः, पंच गृह संस्कारः, विवाह रूप एक, मरणोत्तर संस्कारश्च एक। बोलता है जन्म से पूर्व 3 संस्कार, शैशवावस्था में 6 यानी 6 संस्कार, शिक्षावस्था में 5 संस्कार, और गृहस्थ जीवन में विवाह रूप में 1 संस्कार, और मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। मतलब प्रायः जो है संस्कार को 5 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन जब हम लोग को उसको विश्लेषण करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो 3 संस्कार जन्म से पूर्व, ठीक है, 6 संस्कार शैक्षणिक में, 6 + 3 9 हो गया आपका, 5 संस्कार गृह संस्कार होता है, 9 × 5 14 हो गया, 1 संस्कार 5 संस्कार शैक्षणिका होता है, शैशवा 6 होता है। फिर से बताते हैं, बोलने के क्रम में गलती हो गई। जन्म के पूर्व 3 संस्कार, शैशवा 6 संस्कार, और शैक्षणिका 5 संस्कार। ये तीनों मिलाकर 3 5 6 11 14 संस्कार होता है। 1 संस्कार होता है आपका विवाह रूप संस्कार जो होता है, और एक मरणोपरांत जो होता है वो संस्कार। टोटल मतलब कुल संस्कारों की संख्या अगर आप कहेंगे तो 16 संस्कार भवन्ति, 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, पुंस्वनम, सीमंतोणनम चेति त्रयो भवन्ति। क्या बोलता है कि जन्म से पूर्व कौन कौन सा 3 संस्कार होता है? तो गर्भाधान संस्कार, हाँ, पुरुषों का वीर संस्कार जिसको पुंस्वन संस्कार कहते हैं, ठीक है, और सीमांत संस्कार, ये 3 संस्कार जन्म से पूर्व होता है। कहता है अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपरणम गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। यह गर्भ रक्षा का अर्थ होता है गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान, और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किया जाता है। शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्ण वेधोष्टति कर्मशो भवन्ति। शैशव संस्कार में कितने थे संस्कार? 6 संस्कार थे। कौन कौन सा था? तो बता रहा है कि बचपन के संस्कार में जो है वो जात कर्म, कौन कौन सा? जात कर्म, नामकरण, हाँ, और क्या है फिर आपके बाद बाहर निकलना, जो आपका ये है निष्क्रमणम, बाहर निकलना, घर से बाहर निकलते जो अन्न ग्रहण कराना, चूड़ा कर्म कराना, कर्णवेद इत्यादि क्रम में ये संस्कार किए जाते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ के शांत समावत्त चेति संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कार में कितने होते हैं भाई? अभी जस्ट शिक्षा में कितने होते हैं? तो शिक्षा में 5 संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में 3, जन्म से पूर्व अवस्था में 3, शैशवावस्था में 6, और शिक्षावस्था में 5। कौन कौन सा बता रहा है कि आपका शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ करना, उपनयन, वेद आरंभ करना, केशांत, क्या केशांत, ये सब मिलाकर 5 संस्कार होते हैं शिक्षा संस्कार में। बोल रहा है कि अक्षरारंभे अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का यहाँ पे अर्थ है क्या कि गुरु के द्वारा शिष्य जो है अपने घर में लाना होता है। मतलब घर शिष्य अपने घर में नहीं पढ़ेगा, तो गुरु के घर में आकर जो शिष्य पढ़ेगा वो होता है उपनयन संस्कार, गुरु के आश्रम में आकर पढ़ना।
आगे तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। वहाँ पर गुरु के आश्रम में जाता है, वहाँ पर शिक्षा नियमों के का पालन करते हुए शिष्य जो है अध्ययन करता है। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा, और कहता है और वे वहाँ सब नियम मतलब ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट हैं, यानी वो वहाँ पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभम करोति स्म, और गुरु के घर से ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे। वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। जैसे आज अंग्रेजी भाषा को उत्कृष्ट माना जाता है, लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, उसी प्रकार से वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्य प्रथम क्षौरकर्मम भवति स्म। केशांत संस्कार में गुरु के घर से ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था, क्योंकि बाद से पुरुषों या स्त्री का मोह होता है, तो केशांत संस्कार ये मुंडन के रूप में करवाया जाता है। शिक्षण काल के दौरान ही ये संस्कार केशांत संस्कार कराया जाता है। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म, इसमें गोदान जो है मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो भी लभ्यते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का दूसरा नाम आपको गोदान संस्कार भी मिलता है। क्या केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या मिलता है? गोदान संस्कार। आगे पढ़ेंगे, समापवर्तन संस्कारस्योद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। और समापवर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य होता है कि जब शिष्य की पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो गुरु के घर से अलग होकर जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, इसको कहते हैं समापवर्तन संस्कारस्य। ठीक है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषति, और शिक्षा की समाप्ति पर गुरु जो है शिष्यों को उपदेश देकर भेजते थे। उपदेशो प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपादयन्ते। उपदेश में क्या गुरु कहते थे? वो प्राय जीवन के कर्तव्यों के बारे में बताया जाता था। बोले आप आज तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब आप गृह जीवन की ओर प्रवेश करते हैं, घर जाइए, गृह जीवन में प्रवेश कीजिए, और उपदेश देते थे, उनको जीवन के कर्तव्य के बारे में बताते थे। जैसे यथा सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायनमा प्रमदः इत्यादि। वो कहते थे कि अब तो पढ़ाई आपकी पूरी हो चुकी है, अब आप जब घर जा रहे हैं, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, तो कुछ जीवन के कर्तव्य को समझिए। जैसे कहा गया है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, और अपनी विद्वता पर घमंड बिल्कुल भी मत करो, इत्यादि उपदेश दिया करते थे गुरु जब अपना समापवर्तन संस्कार होता था, जब वो शिष्य अपने घर की ओर लौटता था पढ़ाई पूरा करके। विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। क्या बोलता है? विवाह संस्कार होने के बाद ही मानव मुख्यतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। देखिए, वहाँ गुरु घर से आए तो अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, किए नहीं है, तो विवाह संस्कार होने के बाद ही मानव मुख्यतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। कहता है, विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति। विवाह पवित्र संस्कार है, इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। क्या होता है? तो तेषु वाग्दानम, उसमें वचन देना, मंडप निर्माणम, मंडप का निर्माण करना, वधु गृहे, वधु के घर में, क्या वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, मतलब वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधु परस्परम निरीक्षणम, वर वधु का आपसी निरीक्षण, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर दाना इत्यादि ये विवाह संस्कार में होते हैं। क्या क्या? तो वचन देना, मंडप निर्माण करना, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत करना, वर वधु का आपसी निरीक्षण करना, देखना कहीं काला का गोरा तो नहीं दे दिया, गोरा का काला तो नहीं दे दिया, लड़का लड़की आपस निरीक्षण करता है। ठीक है। फिर कन्यादान होना, फिर अग्नि की स्थापना होती है, फिर पानी ग्रहण होता है, फिर धान के लावे से क्या जाने वाला जो हवन होता है। ठीक है। फिर सप्तपदी होता है। सप्तपदी मतलब क्या? पति के साथ पत्नी अल्पना पर पैर रखना जो होता है वह सप्तपदी कहलाता है। सिंदूरदान इत्यादि विवाह संस्कार में देखा जाता है। बोलता है कि विवाह, आगे है,
सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। मतलब लगभग सभी जगह जो है विवाह का संस्कार का आयोजन जो है लगभग प्रायः एक जैसा ही विवाह संस्कार होता है। तदनन्तरं गर्भाधानादयः संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। इसके बाद फिर गर्भाधान संस्कार तथा अन्य संस्कार फिर से पुनर्चक्र होना शुरू होता है। और फिर मरणादन अनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, और मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कारः इति। और बोलता है इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है, इसलिए संस्कार से अपने बच्चों को वंचित बिल्कुल भी मत कीजिए। संस्कार से ही उसके अंदर दोष हटेगा और गुण उसके अंदर आएगा। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है। शिक्षा संस्कार में कितने संस्कार हैं? 5 संस्कार हैं। तो प्रथम संस्कार कौन है? प्रथम संस्कार आपका अक्षर आरंभ करना है, प्रथम संस्कार है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जानते हैं। साहित्य ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है पानी ग्रहण। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। सीमंतोण्यन किस प्रकार के संस्कार है? तो जन्म से पूर्व जो 3 संस्कार होता है वो है आपका सीमंतोण्यन। उसी प्रकार उसमें ही जन्म पूर्व संस्कार में ही इसका उल्लेख किया जाता है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3 संस्कार हैं। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? विवाह संस्कार में होती है। विवाह संस्कार के अंदर क्या नहीं आता है? विकल्प देखेंगे तो गोदान नहीं आता है। गोदान तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारतीय संस्कार कितने हैं? मुख्यतः 5, लेकिन टोटल कुल पूछेगा तो आप 16 बताएंगे, यानी डी नंबर। बचपन में कितने संस्कार है? तो शेषवा संस्कार 60। कितने संस्कार हैं? तो 6 संस्कार हैं। बस इतना प्रश्न था इस पाठ से। आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा, एंजॉय किया, और वीडियो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करेंगे। और विशेष कुछ पूछना हो या फिर जताना हो कि बहुत बहुत आभार जताना हो हमारा कि अच्छा आपने पढ़ाया वगैरह वगैरह, कुछ भी टिप्पणी करना हो तो कमेंट के माध्यम से आप टिप्पणी वगैरह भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले पाठ को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।